नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की हमारी ये वीडियो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होने वाली है। जिसमें सबसे पहले बिंदु की हम बात करेंगे कि पुलिस एग्जाम में कौन से प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस आए। उसके बाद में कि जब आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी तो किन प्रश्नों पर प्रत्यावेदन लगेगा और आपके ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। इन तीनों बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। बड़ी शालीनता से आपको सुनना है। उससे पहले मात्र 10 सेकंड का, आपका 10 से 20 सेकंड का समय लूंगा कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करने में, क्योंकि देखिएगा अभी जो अपडेटेड आया है यूट्यूब का, तो उसमें पहले क्या होता था, आपका रेड कलर में होता था सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करने के बाद लगता था कि हाँ चैनल सब्सक्राइब हो गया। अभी थोड़ा चेंज हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दूंगा। देखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस बन के आ रहा है कि जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल होगा केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड और उसके आगे ब्लैक कलर में होगा, तो बच्चों समझिएगा कि चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अगर ये आपका ब्लैक कलर में है तो आपको करना क्या होगा, अगर आप न्यू हैं, पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो दूसरा इंटरफेस आपका खुल के आएगा, तो वो ये आपका इस तरीके से खुल के आएगा। ये आपका फिर दिखेगा नहीं, मतलब जो ब्लैक आपको लिखा हो, ब्लैक सब्सक्राइब दिख रहा था, वो दिखेगा नहीं। तो समझिएगा चैनल हमारा सब्सक्राइब हो चुका है। साथ ही साथ आप इस बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो हमें आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी तुरंत मिलेगी। चलिएगा, अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु है कि कौन से प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए। तो देखिएगा, पहली बार तो मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा था नहीं कि मैं इन टॉपिकों पर वीडियो बनाऊं आउट ऑफ सिलेबस वाले पे, लेकिन बार बार कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में है या जो ऑनलाइन हमारे साथ लगभग 17-18 हज़ार छात्र जुड़े हुए हैं, तो उसी बेस करके मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आउट ऑफ सिलेबस क्या है। अगर जाहिर सी बात है, अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, अगर वो आपका सही हो गया तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। अगर वही प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो बच्चों आपको बहुत बुरा होता है। अभी काफ़ी छात्र इसमें मुझे ट्रोल भी करेंगे कि आप किस तरह की फालतू वीडियो बना रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, वो जो करने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। लेकिन मेन हमें देखना है कि कौन कौन से प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं और क्या इन प्रश्नों पर हम कुछ कर सकते हैं, इन प्रश्नों का कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। इसकी चर्चा मैं सबसे बाद में आपसे करूंगा वीडियो में। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं कौन कौन सी वीडियो आप क्वेश्चन आपके लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। सबसे पहले मैं सीधा चलता हूँ रीजनिंग वाले पोर्शन में। मेनली यहीं से कई सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बने हैं। सबसे पहला मैं बात करता हूँ बच्चों घड़ी का। आपका घड़ी का जो प्रश्न है, आप अपना सिलेबस उठाइएगा। जो यूके SSS का सिलेबस है वो सीधा यूके को ट्रांसफ़र किया गया था, तो उस सिलेबस में कहीं भी जिक्र नहीं है आपका घड़ी का। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, विगत हर एक वर्ष में घड़ी का प्रश्न पेपर में बना है, यूके SSS के भी और यूके PSC के भी। तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगातार समय से इसको बना रहे हैं। तो ये प्रश्न आपका आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन जो बच्चे लगातार समय से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये जाहिर सी बात है घड़ी वाला टॉपिक जरूर पढ़ के गए होंगे। उसके बाद देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अगला हमारे प्रश्न, ये सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 56 आपका साइंस से दे रखा है, क्योंकि अभी जो पेपर हैं पुराने वाले रुके वहाँ पर साइंस को ऐड नहीं किया गया है। साइंस ऐड हुई है आपके जो 445 क्लर्कों के पद हैं उनमें, लेकिन ये सीधा सीधा साइंस का क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है पूरे सिलेबस में साइंस से संबंधित। हाँ, साइंस का सिर्फ पोर्शन दिया है तो वो करंट अफेयर्स में दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से आपको करंट अफेयर्स का नहीं लग रहा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है तो वो हमारा ट्रेन से संबंधित, रेलवे का, ये रेल स्टेशनों से संबंधित, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। और अगर आप अपना पूरा सिलेबस चेक करोगे तो कहीं भी आपको ट्रेन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं मिलेगा सिलेबस में कि ऐसा कुछ आने वाला है। तो जिन छात्रों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा होगा और इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो जाहिर सी तौर पर अगर उनका प्रश्न गलत हुआ होगा तो उनको दुख होता ही है, जाहिर सी बात है। और उन्हीं छात्रों के बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास कमेंट आए हैं लगातार, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अब एक मन में सवाल उठता है कि आउट ऑफ सिलेबस है तो हम इसका कुछ आयोग वगैरह में कुछ प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। तो देखो, मेरे अनुसार तो बिल्कुल बहुत कम चांस है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। इससे पहले भी कई बार हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ जाते हैं कई बार, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना ही उसका कुछ हो सकता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस सबको भूल के अगले पेपर की तैयारी पे ध्यान दिया। अगर आपका कभी ऐसा हो कि आपको लग रहा हो कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो अगला टारगेट है आपका फॉरेस्ट गार्ड, जिनका और पटवारी और क्लर्क 445।
बाकी आप आगे और उससे संपर्क कर सकते हैं क्या और कुछ होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी होना मुमकिन नहीं है कि सिलेबस से थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो ये हो जाएगा। क्योंकि आपको इतना नहीं बोलना चाहिए कि अगर 5% आउट ऑफ सिलेबस थे लेकिन 95% तो आपके सिलेबस से ही आए थे, ये बात आपको नहीं भूलनी है। चलेगा, अगली बात करेंगे कि किन प्रश्नों पर प्रत्यावेदन लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ जो हमारे नए छात्र होंगे उन्हें जानकारी नहीं होगी कि प्रत्यावेदन होता क्या है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उस आंसर की में जाहिर सी तौर पे कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत आ जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों, किसी किताब में प्रश्न का उत्तर कुछ और होगा और किसी दूसरी किताब में और कुछ होता है। आपने किसी और बुक से पढ़ा है, आयोग ने किसी और बुक से क्वेश्चन रख दिया, तब आंसर जब आता है तो उन जो आंसर गलत आते हैं तो उन प्रश्नों पर प्रत्यावेदन लगाया जाता है। तो बच्चों, प्रत्यावेदन पहली बात तो आपका तब लगेगा जब आपकी ऑफिशियल आंसर किया जाएगी, उसी के बाद वो लगेगा। और वो भी हम वीडियो बनाएंगे किस प्रकार से कैसे लगाना है, क्या क्या लगाना है, क्या और उसमें क्या क्या प्रूफ देने हैं, सब हम आपको इकट्ठा करके देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन मैं आपको देखो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो एक प्रश्न आपका सीधा सीधा बनता है जिसपे मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल कि इस पर तो जाहिर से तौर पर प्रत्यावेदन आपका लगेगा ही। क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें पूछा है जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए थे गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अजय रावत जी की बुक पढ़ोगे तो वहाँ सीधा तौर पर 1936 दिया है कि 1936 में आए थे दुगड्डा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ते हो तो वहाँ सीधा तौर पर जिक्र किया गया है कि 2 बार जवाहरलाल नेहरू जी आए हैं उत्तराखंड, एक 1930 में और दूसरा 1945 में। तो आपका 1930 भी ऑप्शन में है और 1936 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो जाहिर सी तौर पे है ये आपका प्रत्यावेदन लगेगा। और लास्ट टाइम जब लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ था हमारा लोअर पीसीएस का, तो 12 प्रश्नों पर बोनस मिला था, मतलब प्रत्यावेदन के बाद ये 12% डिलीट किए गए थे। तो इस बार भी ऐसा कुछ जरूर होगा। तो किसी के नंबर बढ़ सकते हैं, हो सकता है किसके कई प्रश्नों का बोनस उसे मिल जाए। उसके बाद बाकी और क्वेश्चन के आंसर जो गलत आएंगे उसके आधार पर हम आपको बताएंगे प्रत्यावेदन किस पे लगाना है। अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में कमेंट आए हैं कि सर प्लीज बताइएगा कि कब आंसर की आने वाली ऑफिशियल आंसर की। तो देखिएगा, हम तुलना करें यूके SSSC की, तो इसकी आंसर की थोड़ा जल्दी जारी होती थी। लेकिन जो आपका यूके PSC है, ये हमारा आयोग लगभग 10 दिन तो आपके ऑफिशियल आंसर की आने में लगाता ही लगाता है। पिछले जो भी पेपर हुए लगभग 8 से 10 दिन तो मिनिमम मान के चलिएगा लगता ही है। तो अभी कुछ समय लगेगा आंसर के आने में, तब तक आप इंतजार कीजिएगा। बाकी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कैसे आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। फिलहाल आज के लिए इतने, मिलूंगा कल फिर निमित्त वीडियो के साथ। फिलहाल के धन्यवाद।